लड़की ने सबसे पहले अपनी दादी के गले से सोने का हार उतार लिया। फिर उसने वह नहीं होगा इसलिए उसने झूठ बोला और कहा कि शायद उसके चाचा उसे ले गए होंगे। उसके चाचा का परिवार पिछले महीने आया था और बाहर आने से पहले वे काफी देर तक उसकी दादी के कमरे में रुके थे। उसके पिता ने साफ तौर पर उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने उसका कॉलर पकड़ लिया और उससे पूछताछ करने लगे। लड़की ने कहा, मैं तो सिर्फ एक बच्ची हूँ और मेरे किसी काम के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। जब वह उससे कुछ भी नहीं उगलवा सके तो उसके पिता ने उसे छोड़ दिया और अपनी दादी के अंतिम संस्कार की तैयारी यूं ही करने लगे। अगले दिन जब लड़की ने अपनी दादी के लिए अंतिम संस्कार का सामान खरीदने का सुझाव दिया तो उसके पिता ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसकी दादी पहले ही मर चुकी है और अंतिम संस्कार का सामान खरीदना केवल पैसों की बर्बादी होगी। फिर उसने लड़की पर ध्यान देना बंद कर दिया और गाड़ी चलाकर चला गया। कुछ ही देर बाद उसके पिता एक अस्थि कलश लेकर लौटे और लगातार शिकायत करते रहे कि उस पर $300 खर्च हो गए। उसी समय उसकी माँ भी अपना सामान बांधकर बाहर आई और लड़की से कहा कि पुराने घर का अच्छी तरह ध्यान रखना और प्रवेश द्वार के पास की सब्जियों की बाड़ी को घास फूस से भरने मत देना। वे शहर वापस जा रहे थे ताकि उसके छोटे भाई की देखभाल कर सकें जो अभी भी स्कूल में पढ़ रहा था। लड़की ने पूछा कि वह आगे चलकर स्कूल कैसे जाएगी। उसकी माँ ने कहा कि उसके लिए कुछ शब्द जानना ही काफी है और उसे प्राथमिक स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। इससे पहले कि लड़की कुछ कह पाती उसके पिता ने कुछ छुट्टे पैसे निकाले और उन्हें मेज पर रख दिया। उन्होंने उससे कहा कि इन्हें सोच समझकर खर्च करना और कहा कि वे कुछ समय बाद उसे देखने वापस आएंगे। फिर वे बिना पीछे देखे चले गए। लड़की ने चुपचाप उन छुट्टे पैसों को रख दिया। फिर अस्थि कलश को उठाकर घर के अंदर ले गई। तभी उसने अपनी दादी द्वारा छोड़ी गई सारी बचत निकाल ली। पैसों और सोने के हार के अलावा कुल $4,187 थे। यही वह पैसे थे जो उसकी दादी उसके जीवित रहने के लिए छोड़ गई थी। लड़की ने सावधानी से उन पैसों को अपनी बिस्तर की चादर के नीचे छिपा दिया। फिर वह बिस्तर पर लेट गई और उसे वह बात याद आई जो उसकी दादी ने कभी उससे कही थी। उसकी दादी ने उससे कहा था कि उसे मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए और एक बड़े शहर जाना चाहिए। अपनी दादी की मृत्यु के 5वें दिन ही उसके चाचा और चाची आखिरकार पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि लड़की वहां बिल्कुल अकेली छोड़ दी गई थी तो उन्होंने पूछा कि उसकी दादी का सामान कैसे बांटा गया था। लड़की ने सिर हिलाया और कहा कि उसे भी नहीं पता। उसके चाचा ने सुना था कि उसके पिता सोने का हार ले गए थे। उसने जवाब दिया कि उसके माता पिता को हार नहीं मिला था। उसकी चाची ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वह सोने का हार कई $1000 का था। उसका यूं ही गायब हो जाना असंभव था। उसकी चाची ने लड़की से फिर पूछा कि क्या उसकी दादी उसके लिए और कुछ छोड़ गई थी। लड़की ने कुछ देर सोचा और कहा कि उसकी माँ को केवल $900 वाली एक बैंक पासबुक मिली थी। उसके चाचा ने लड़की की बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने उसे एक तरफ धक्का दिया और जबरदस्ती घर के अंदर घुस गए। बहुत देर तक तलाश करने के बाद भी जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। जल्द ही नया स्कूल सत्र शुरू हो गया। हालांकि लड़की ने आधा सत्र छोड़ दिया था लेकिन वह अपनी पढ़ाई में पीछे नहीं रही थी। शिक्षिका इस होशियार लड़की से बहुत खुश थी। स्कूल के बाद पड़ोसी परिवार की बड़ी लड़की उसे घर ले गई और उसे मिडिल स्कूल की अपनी सभी पुरानी किताबें दे दी जिनकी उसे अब जरूरत नहीं थी। उसने लड़की से कहा कि उसे मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए।